बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सूरत बड़ी मज़ेदार हो गई है और चीज़ें बदल रही हैं, साथ साथ आपको अपडेट करना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। एक तो पहले आप दोबारा अपने जहन में रख लें कि फॉर्म 45 होता क्या है। ये जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो हर पोलिंग स्टेशन पे एक सरकारी ऑफिसर मौजूद होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक कागज़ जारी करता है वोटों की गिनती के बाद, जिस कागज़ पे लिखा होता है कि किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए हैं, और इसके ऊपर बाकी जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके भी दस्तखत होते हैं। और ये मुसद्दका एक कॉपी होती है फॉर्म 45 की, जिसमें पता चल जाता है यहां से कौन जीता, किसको कितने वोट पड़े। ये जो फॉर्म 45 हैं, ये आरओ के दफ्तर में जाते हैं, जो एक हल्के के सारे फॉर्म 45 इकट्ठे रखता है और उसके ऊपर से गिनती करता है कि इस उम्मीदवार को पूरे हल्के से इतने वोट पड़े, दूसरे को इतने पड़े, तीसरे को इतने पड़े, और फिर वो नतीजा बता देता है। और वो जो नतीजा जारी करता है उसके फॉर्म का नाम होता है फॉर्म 47। ये दोनों आपको समझ आ गए कि पूरे हल्के का नतीजा फॉर्म 47 में और हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा फॉर्म 45 में। अब फॉर्म 45 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक कंपेन बहुत बड़ी लॉन्च की थी। मैंने भी अर्ज किया था कि जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें अपने खिलाफ धांधली होने का खदशा है, उन्हें फॉर्म 45 हर हाल में अपने इकट्ठे करने हैं। और ये वो चीज होगी जो उनको इलेक्शन में जितवाएगी। ये वो चीज होगी जो धांधली के रास्ते में रुकावट बनेगी। और ये वो चीज होगी कि अगर धांधली हो भी गई तो बाद में उसे चैलेंज किया जा सकेगा। फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट क्या है, पहले ये तो आप देख लें, आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट है फॉर्म 45 के मुताबिक। ये रिजल्ट वो नहीं है जो फॉर्म 47 के हैं। फॉर्म 47 का रिजल्ट तो एक बंद कमरे में बन जाता है ना, कि फॉर्म 45 आ गए बहुत सारे, तो आरओ साहब वहां पे बैठे हुए हैं जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, और उन्होंने वहां पे रिजल्ट बनाना है तो वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। नवाज शरीफ का ऐसा अजीबोगरीब ऊपर नीचे किया है कि जिस दिन मियां साहब अदालत में जाएंगे, मियां साहब की सीट फारग हो जाएगी। वजह यह है कि मियां साहब के फॉर्म 47 में अब जमात इस्लामी को एक भी वोट नहीं पड़ा, पीपल्स पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ा। जिनको फॉर्म 45 के अंदर बेशुमार वोट पड़े हैं, सैकड़ों वोट पड़े हैं, वो फॉर्म 47 के अंदर उनमें किसी का भी वोट नहीं गिना। वो जल्दबाजी के अंदर बेचारे आरओ ने, क्योंकि उसको हुक्म मिल रहा था या सख्ती थी उसके ऊपर मियां साहब की जानिब से या मियां साहब के दोस्तों की जानिब से, तो उस बेचारे के साथ ये हुआ कि उसने फटाफट बनाया और बना के जारी कर दिया। अब वो जो बनाया हुआ कॉपी है वो हॉन्ट कर रही है। जिस वक्त वो अदालत में जाएगी तो मियां साहब को लग पता जाएगा। अब आ जाएं आप इस बात पे कि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें जीत रही है। अभी एमएनएस की बात कर रहा हूं मैं, एमपीएस की बाद में बात करेंगे, अगले वीलॉग में बताऊंगा आपको मैं। इस्लामाबाद से 3 नशिस्तें हैं, 3 की 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीत रही है। कुछ 40,000 की लीड से, कुछ 60,000 की लीड से, कुछ 50,000 की लीड से। इस लीड के साथ तीनों इस्लामाबाद की सीटें ये जीत चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक। इसमें जो है वो शुएब शाहीन साहब भी हैं, इसमें अली बुखारी साहब भी हैं, और इसमें एक और उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये सारे आमिर मुगल साहब और शहरयार रियाज साहब, ये लोग यहां से जीत चुके हैं। मैं रावलपिंडी का भी बीच में मिक्स हो रहा है, लेकिन ये इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुकी है। ये डाटा मौजूद है। बलूचिस्तान में फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 सीटें जीत चुकी है 16 नशिस्तों में से, यानी 25% की कामयाबी है वहां पे, और 75% वहां के लोकल सरदार और बाकी जमातें जीती हैं। वहां पे फजलुर रहमान साहब भी जीते हैं, बाकी जमातें भी जीती हैं। लेकिन बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाली हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जो उनको उनके पोलिंग स्टेशन से नतीजे मिले हैं। पंजाब में 141 टोटल सीटें, 141, इनमें से 109 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 में आगे चल रही है। यानी जो तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 आए हैं उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो 109 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, जीत गई है, क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास है। अब ये फॉर्म 47 के अंदर जो 2 नंबरी की गई है, यह मामला जब दोबारा जाएंगे अदालत के अंदर और चैलेंज किया जाएगा कि जिन सीटों पर जबरदस्ती हराया गया है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा चैलेंज करेगी। यह मैं पंजाब की बात आपको कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक जो अनाउंस हो चुके हैं उसमें 85 के करीब नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ज्यादा पे जीत चुकी है अब तक तो, और बाकी जमातें इनसे काफी नीचे चल रही हैं। तो इसके मुताबिक भी पीटीआई 100 से ऊपर तो चली जाएगी, लेकिन उनकी एक्चुअल सीटें क्या हैं जो फॉर्म 45 के मुताबिक हैं वो मैं आपको बताता हूं।
सिंध में 61 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 के ऊपर जीत रही है। 21 फॉर्म 45 में वो 21 नशिस्तों के ऊपर आगे चल रही है और इलेक्शन जीत चुकी है। अब फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला हो तो तहरीक इंसाफ की 21 नशिस्तें सिंध में भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 42 नशिस्तों पर जीत चुकी है फॉर्म 45 के मुताबिक। वैसे 40 का तो नतीजा भी आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा वाले तगड़े, उन्होंने अपना नतीजा इधर उधर नहीं होने दिया। चंद सीटों के ऊपर जो हो रहा है, फॉर्म 47 नहीं दिया जा रहा। आरओ के दफ्तर में वहां पे वो धरने देकर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। शेर मरवत साहब ने धरना दिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में हजारा के अंदर धरना चल रहा है। दीगर कुछ और जगहों पे धरने चल रहे हैं। वो रीजन ये है कि वहां पे फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अनाउंस नहीं किया जा रहा आरओ के दफ्तर में फॉर्म 47 के ऊपर। तो अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 42 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुकी है। तो टोटल सीटें बन जाती हैं 179, यानी जो 260 के करीब पूरी टोटल इलेक्शन है पाकिस्तान में, उनमें से 179 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबात जीत चुकी है। यह है जी अब तक की सूरत हाल इलेक्शन जीतने की। कुछ इलेक्शन तो बहुत ही अजीब हुए, यानी वहां सारी दुनिया को पता था कि ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से ये लोग इलेक्शन जीत जाएं। चंद नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। नूर आलम खान, ये बहुत हैरान कुन सूरत हाल है। नूर आलम खान का जीत जाना, वहां के लोग, वहां के हल्के के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारे शशदद रह गए हैं कि ये कैसे हो गया, ये आदमी कैसे इलेक्शन जीत सकता है। बहरहाल नूर आलम खान ने इलेक्शन जीत लिया 47 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 45 की सूरत हाल मुख्तलिफ है। ओन चौधरी को जीता हुआ अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन सलमान अकरम राजा क्योंकि इनके मुकाबले में थे, वो इस खेल को बड़े अच्छे तरीके से खेले। उन्होंने इलेक्शन जीत लिया और एक बड़े मार्जिन से जीता। कोई 80,000 से 1 लाख के बीच की लीड उनकी वेरी कर रही थी और अचानक खबर आती है कि वो इलेक्शन हार गए हैं। ओन चौधरी को इतने वोट डाल दिए गए, इतने वोट उनके बढ़ा दिए गए कि नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट उन्होंने लाहौर में ले लिए। अब ये ओन चौधरी वो शख्सियत है, इनको आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़वाएं तो पूरे मुल्क से इनको इतना वोट नहीं मिल सकता जितना इनको एक हल्के से दिलवा दिया है। ये सब लोग जानते हैं। तो ये जादू किया गया है ओन चौधरी के मामले में। ये सलमान अकरम राजा साहब चले गए अदालत में और नतीजा रुकवा दिया है इस हल्के का। लाहौर हाई कोर्ट में नतीजा रोक दिया गया है, जबकि ये भी वहां पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा आरओ किधर गया, यानी हम राब्ता कर रहे हैं, उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। चौधरी सालिक हुसैन, ये लगभग 1 लाख की लीड से हार रहे थे परवेज इलाही साहब की एहलिया से, और चौधरी सालिक हुसैन की जीत अनाउंस कर दी गई। ख्वाजा आसिफ बहुत लंबी चौड़ी लीड से हार रहे थे, 40-50 हजार से ये पीछे चल रहे थे। रेहाना डार साहिबा से उस्मान डार की वालदा, और इनका भी जीत अनाउंस कर दिया गया। बहुत हैरान कुन जो नतीजे हैं वो ये हैं जो फारग हो जाएंगे। नवाज शरीफ अपनी दोनों नशिस्तों पर हार रहे थे, मानसेरा में तो फारग हो गए हैं। तो यास्मीन राशिद से इनको कैसे जितवाया गया वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पूरा पेपर दिखाया है, आप उसको जाकर सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि नवाज शरीफ के लिए कितना बड़ा धांधला किया गया। मरियम नवाज अपनी जो सूबाई नशिस्त पे मैर शराफत से जीती है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और वहां बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो अभी चैलेंज होंगे अदालत में, तो फिर लग पता जाएगा। मेजर ताहिर सादिक, अयाद अमीर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, शहरियार रियाद, राजा बशारत, समाविया ताहिर, ये बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि किसी तरह भी ये लोग जीत जाए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जीते हुए थे यहां से, बल्कि 50 हजार से 1 लाख के बीच में इनकी लीड चल रही थी रात को फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन अचानक बदल गई। अब जो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनके साथ जिन सीटों पर ज्यादती हुई उनकी तादाद 50 से ज्यादा है, ये सारे हल्के चैलेंज होंगे। देखें 2013 के अंदर 4 हल्के थे, कितनी मुसीबत बन गई थी। अब 50 से ज्यादा हल्के हैं और ये सारे हाई कोर्ट के अंदर जाके चैलेंज हो गए। सूबाई हल्के इसके अलावा है, ये मैं कौमी असेंबली के हल्कों की आपसे बात कर रहा हूं। और जब ये अदालत के अंदर जाकर चैलेंज होंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी उसका आप अंदाजा कर सकते हैं। बहुत सारी सीटें जो हैं वहां पे नताइज जो हैं उनको रोक दिया जाएगा और डी नोटिफाई किया जाएगा कामयाबी के नोटिफिकेशंस को। दोबारा से गिनतियां होंगी, पेपर चेक किए जाएंगे, पड़ताल होगी, फॉर्म 45 चेक होंगे और बहुत कुछ होगा अभी। तो जो लोग मिठाई खा रहे हैं वो जल्दबाजी में मिठाई ना खाएं। ये वो फुजला है जिस पे नवाज शरीफ साहब बैठने वाले हैं, ये मिठाई नहीं है, लिहाजा एहतियात कीजिए, आप बहुत बदमजा हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब तो रात को हार मान गए थे, उनकी पार्टी के लोग भी हार मान गए थे
क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मांगा हुआ था ना, वो ये मांगा हुआ था लंदन से आने से पहले कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान में दी जाएगी और मुझे फ्री हैंड दिया जाएगा ताकि मैं अपने साथियों के साथ इस मुल्क को चलाऊं। मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे बदले भी लेने थे। जो कुछ उनके साथ लंदन में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तो मियां साहब इस उम्मीद के साथ आए थे। लेकिन जब मियां साहब आए तो मियां साहब की जानिब से भी कुछ वादे किए गए थे। वो ये कि ਜਦੋਂ मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो हर तरफ से लोग निकल आएंगे, पूरे पाकिस्तान में लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। तो मियां साहब अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। मियां साहब को लोगों ने मुंह ही नहीं लगाया और हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी। मियां साहब ने पूरा का पूरा निज़ाम इस्तेमाल किया, ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस, ना कोई रैली, ना बैनर, ना पोस्टर, रोजाना की बुनियाद पे एक केस के अंदर सजा और फिर हर तरफ छापे, 18,000 गिरफ्तारियां। यानी मियां साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए सब कुछ किया गया, फिर भी वो हार गए। और कल रात को मियां साहब बहुत बदमजा होकर उठ के जा रहे थे और पीएमएलएन के लोग हार मान रहे थे। टेलीफोन्स के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर कह रहे थे, टेलीफोन तो नहीं चल रहे थे, जो हमारे पास वाईफाई कनेक्शन थे वहां से बातचीत जिनसे हो रही थी, जिन दोस्तों की, वो सब ये बता रहे थे कि पीएमएलएन ने अपनी हार तस्लीम कर ली है और वो अब इस खेल के अंदर शामिल नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी इतनी इज्जत बच जाए कि वो अपोजिशन में जाके बैठ जाएं। लेकिन हुआ क्या, पीएमएलएन तो हार गई थी, लेकिन उनको बताया गया कि नहीं आप नहीं हारे अभी। और फिर दोबारा से उनको ताकत के इंजेक्शन लगाए गए, उनको बेचारों को खड़ा किया गया और बड़ी मुश्किल से पीएमएलएन के लिए पहले उनको राजी किया गया कि आप जीत रहे हैं। वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हो रहे थे, फिर वो तैयार हुए, तो अब उनको सीटें दिलवाई जा रही हैं। ये सीटें जाकर हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक ये चैलेंज होगी हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे नाइंसाफी हमेशा रहे, अदालतें इंसाफ भी करती हैं और जहां जहां पे चैलेंज होंगी, जहां जहां पे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने जाएंगी, जब वो इंसाफ करेंगे तो ये सीटें रिवर्स हो जाएंगी। ये हुकूमत अदालत के रहमो करम के ऊपर रहेगी और बहुत ही अजीब सूरत बनेगी। वो सहाफ़ी जो पीएमएलएन की बहुत सपोर्ट करते थे, अब वो भी अब ये कहना शुरू हो गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लोगों को शर्मिंदगी होती है, लेकिन पीएमएलएन की जो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे सहाफ़ी, वो बेचारे ऑन एयर कह रहे हैं कि यार धांधली भी देखी थी हमने, बेईमानी भी देखी थी हमने बहुत कुछ देखा था, लेकिन ये चीज़ें हमने कभी सोची भी नहीं थी जो हो रही हैं। और वोट को इज्जत देते देते जो वोट की चोरी की है पीएमएलएन ने और जिस तरीके से सारी रात चोरी की है, जैसे रिजल्ट रोके गए हैं, ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे जो कुछ किया है। अब तहरीके इंसाफ जो है वो अगर फॉर्म 45 के नतीजे में जाती है तो वो पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी के साथ बड़े आराम से हुकूमत बना लेगी और फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीके इंसाफ बगैर मखसूस नशिस्तों के भी पाकिस्तान में हुक्मरान जमात बन जाएगी। बहुत सारे हल्कों में ज्यादती जो हो रही है उसमें एक हसन अदील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलम में है, ये बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। बिलाल कियानी साहब को जेलम से नून लीग को उनके जितवा दिया गया, बड़े अजीब तरीके, 57,000 की लीड से जीत रहा था ये कैंडिडेट और 9,000 से इसको हरवा दिया गया। और अभी आरओस का भी आ रहा है कि आरओस, अब नवाज शरीफ साहब का जो NA 130 का आरओ है वो पुरस्कार तौर पर बीमार हो गया और फिर इसको हटा दिया गया और उसकी जगह दूसरा बंदा लाया गया और फिर नवाज शरीफ साहब की जीत का नोटिफिकेशन जारी हो गया। जंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। वहां पे शेख वकास अकरम भी जीत गए हैं, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, साहबजादा अमीर सुल्तान, ये तीनों उम्मीदवार जीत गए हैं और दीगर बहुत सारे, मियां वाली से बहुत मैदान मार लिया है। जरताज गुल वजीर का जो आया है वो 60,000 की लगभग लीड से वो इलेक्शन जीत गई हैं। अभी बहुत सारी चीजें चैलेंज होंगी और बहुत कुछ अभी आएगा। लोग डटे हुए हैं। पीएमएलएन के कुछ बुर्ज गिर गए हैं, कुछ गिरने वाले हैं आने वाले दिनों में। नवाज शरीफ का बुर्ज गिर गया वहां पे मानसेरा में, राणा सनाउल्लाह इलेक्शन हार गए और जावेद लतीफ़ इलेक्शन हार गए। कुछ और लोग जो पीएमएलएन के ऐसे लोग थे जिनको मखसूस हलकों में भी पसंद नहीं किया जाता था, तो उनके लिए वो गुंजाइश नहीं निकली जो गुंजाइश बाकियों के लिए निकली। लेकिन होगा क्या, ये बात आप याद रखिएगा कि ये ऐसे नहीं चलेगा। ये मामला अदालतों में जाएंगे और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत सारा खेल बाकी है। लोगों को, पाकिस्तानियों को जमहूरियत के ऊपर बिलीफ है, वो पुरअमन एहतजाज भी करते हैं, वो सोशल मीडिया पे आवाज़ भी उठाते हैं और वो अदालतों को उनका दरवाज़ा भी खटखटाते हैं, वहाँ से इंसाफ भी मांगते हैं। और यही वो तरीका आगे बढ़ने का। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन गए कि अब वो हमेशा के लिए अपनी सियासत ख़त्म करवा लेंगे। अगर देखा जाए इंसाफ के साथ तो पाकिस्तान में पहले नंबर की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है, दूसरे नंबर की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है और तीसरे नंबर की जमात पीएमएलएन रह गई है। ये मियां साहब की कलाबाजियों का नतीजा है। अब तक इतना ही, कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।